वो टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। ठीक है, द मेजर रीज़न बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है। और दूसरा फैक्टर होगा वाई पब्लिक सेक्टर फेल्ड इन इंडिया। ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के हाथ में जो कंपनीज थी या फिर जो गवर्नमेंट के हाथ में जो सेक्टर्स थे, उनको आखिरकार प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों पब्लिक सेक्टर फेल्ड हो गया इंडिया में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज़ करने की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देखते हैं 1991 में द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया वर रेज द रेवेन्यू इन द मार्केट। ठीक है, 1991 में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स प्राइवेटाइजेशन के क्या थे, जो जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी, वो थे रिवेन्यू इन द मार्केट। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू था, ठीक है, कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ठीक है, वो रिवेन्यू कम पड़ रहा था। तो उसके वजह से जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी। आगे हम देखेंगे बिकॉज द फिस्कल क्रंच यानी कि राजकोषीय संकट एक पैदा हो गया था कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। ठीक है, वॉज बिकमिंग अ रियल प्रॉब्लम। ये एक रियल प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ना होना। इस वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी। फिर इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। और दूसरा मेजर रीज़न क्या था, दूसरा मेजर रीज़न ये था कि हमें इम्प्रूव करना था, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी जो कंपनियां थी उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उनका जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था या फिर एफिशिएंसी थी, जो उनके काम करने की दक्षता थी और प्रॉफिटेबिलिटी, उनका जो एक जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो सब नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से हमें जो गवर्नमेंट को है वो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करने की ज़रूरत पड़ी। अब हम यहाँ पर देखेंगे वाई पब्लिक सेक्टर फेल्ड इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर फेल क्यों हुआ। पब्लिक सेक्टर का फेल होने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो भी यानी कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो पब्लिक सेक्टर की थी, तो उनके जो बड़े बड़े पद थे, ठीक है, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज पास आउट करके गए, ठीक है, उनको बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो उनसे क्या होता था कि उनको मैनेजमेंट स्किल्स का या फिर कहें कि उतना ज़्यादा उनको उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता था कि कैसे बिज़नेस को रन करना है, कैसे प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें या फिर वो सारी स्किल्स हैं, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं लैकनेस थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ें ये थी कि पब्लिक सेक्टर में बहुत डेमोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा था और चीज़ें उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलती थी। लोगों की सैलरी ज़्यादा थी और लोग जो काम करते थे उसकी एफिशिएंसी कम थी। ठीक है, सैलरी के मुकाबले एफिशिएंसी कम थी और जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन था वो कम था और सर्विसेज का जो डाइवर्सिटी थी वो कम थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेन रीज़न यही था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में आना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से वो तीन मेन फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, ऑनरशिप मेजर्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में एक ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें वेल मैनर्ड वे में चलनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, यानी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक रूल नहीं था। ठीक है, कि कैसे काम होना है, कैसे हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कौन सी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सनस के ऊपर कुछ जिम्मेदार लोगों को बैठाया जाए जो पूरे वर्क के प्रोसेस की जांच करें। ठीक है, वो चीज़ नहीं थी, वो चीज़ मिसिंग थी। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट हो जाते हैं, ऑनरशिप मेजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। थर्ड वन पॉइंट था ऑपरेशनल मेजर्स।
ऑपरेशनल मेजर्स मतलब कि जो बिज़नेस को रन करने का मेज़रमेंट था वो एक निश्चित नहीं था कि जो बिज़नेस वो सारी चीज़ों का कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर्स फेल्ड हुआ और पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होने के कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और कस्टमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो रेट बढ़ा है, और दूसरी बात सर्विसेज भी काफ़ी बेटर हुई हैं। ठीक है, तो ये सारे मेज़रमेंट हैं जो काफ़ी अच्छे हुए हैं पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होने के कारण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।